बड़ी मंत्री हो गई हैं, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कल और हाई हो जाएंगी तो कल कहेंगे हम मोदी से शादी करेंगे। अरे मर्दा के अपने दर्दा पहुँचावई, अरे दूसरे यारा से नजर लड़ावई, दूसरे यारा से नजर। मित्रों, मेरी मौजूदगी अभी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में है। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है एसडीएम ज्योति मौर्य पति आलोक मौर्य का जो मामला सामने आ रहा है, उसमें तमाम लोग टिप्पणी कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार सत्यता क्या है। उन्हीं सब चीज़ को बातचीत करने के लिए हमारे साथ निरहुआ पॉलिटिक्स अपने पत्नी कैसे लोग पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएं भाई, सबका मन टूटत चला जाए ना। आदमी लोग तो यह सोचे कि औरत के पढ़ाई दे, आगे बढ़ जाए तो हमें जूते की तरह दाब ले, हमारी इज्जत न करे, हमारे बाल बच्चा छोड़ के दूसरे से मुँह मारे, दूसरे के साथ चली जाए। अरे प्रभाव पड़ रहा है, कितने लोग इनको देख करके ऐसे 2-4 बच्चों की माँ भाग जाएंगी इनको देख करके। मिलना में हरिया काला जुगवा में रीत रिवाज दूसरा खुल रहा है मोदी के राज में। हाँ, ये रिवाज नहीं खुलना चाहिए। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब बेटी खुद 2 बच्चे पैदा करके दूसरे साल भागो। संविधान में है वो समानता सबको दे दिया गया है, चाहे महिलाएं हैं जो पुरुष हों, सब एक बराबर हैं। एक बराबर के हिस्सेदारी भागीदारी बराबर होनी चाहिए। तो जब पति आगे जा रहे हैं तो पत्नियों तो जो है कि रहती हैं, लेकिन जब पत्नी एक आगे चली गई, यानी कहा जाए कि एसडीएम बन गई हैं। एसडीएम ऐसे नहीं बनती हैं। एक पति जो है जिनका नाम आलोक है, वो पहले पढ़ाते लिखाते हैं तब एसडीएम बनी हैं। तो अभी एसडीएम बनने के बाद वो अपने पति को छोड़ना चाहती हैं, उस पर क्या कहिएगा? देखा भैया हो, हम तो ये कहा सब इंसान यह सोचत है कि हमार परिवार आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते परिवार भी आगे बढ़े तो कुल अच्छा लगे, सब ये सोचत है ना। लेकिन बड़का भैया देखा ये है बुराई कि जब औरत के सोचे के चाहिए कि मर्द हमारे संगे ऐसा काम करत बाटे, ऐसा मतलब परीक्षा लेत बाटे और इतना मतलब था सहत बा दुख, और हम इतने ऊपर हम पदवी पे चला गए तो ये मजाल ना हुए कि नहीं कि हम उनका छोड़ के और मान ला हम दूसरा संगे भाग जाए। ये बात गलत हो बड़े भाई, ऐसा ना हो चाहे। देखा बड़े भैया हो, हम एक कई बात ये कहा कि तालाब का एक मछली गंदी हो गई तो लोग कहते हैं पूरी मछली गंदी हो गई। ठीक, तो ये के खातिर और जवन औरत बहन पढ़त लिखत बहन और मतलब सब पूरा परिवार देखते हुए, अपन घर दुआर देखते हुए वो सोचत बहन कि हमहू ये पदवी पे जाई, हमहू या 2 पैसा कोनो काम करी, हमहू अपन परिवार लेके अपने परानी अपने कोठा में रही। लेकिन वो बेचारी यही सोची कि बतावा ऐसा नहीं वो कई दीन तो यही खातिर हमार सबका मतलब नैया एकदम पार ना हो पाता, मतलब एकदम। निरहु जी अपने पत्नी पढ़ाएंगे क्या? अरे भैया हो, अब पढ़ावे की बात करत बा भाई, लड़का बच्चा पढ़ाऊबा का मेहरारू पढ़ाऊबे भाई। देखा हम नहीं पढ़ा सके, अनपढ़ ठीक है भैया, लेकिन पढ़ा लिखा हमें नहीं चाहे जाना। क्या कहिए, जिससे उनके 2 बच्चे भी हैं। अब सोचिए कि कहा जाए जब शादी हुआ था यानी एसडीएम जो बनी है ज्योति मौर्य, जब शादी हुआ तो उसके पहले कुछ भी नहीं थे। यानी शादी जब तक हुआ तो उसके पहले कुछ भी नहीं थे। शादी के बाद जो है कि सफाई कर्मी आलोक मौर्य जी पढ़ाते लिखाते हैं, उन्हें इस संवैधानिक पद पर बैठा देते हैं, यानी कहा जाए पढ़ा लिखा कर उन्हें इस पोस्ट तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर ये वो छोड़ रही हैं, एसडीएम बन के छोड़ रही हैं, तो क्या अगर ऐसे कभी महिलाओं के साथ हो जाए तो क्या कहिएगा? महिला मांगते हैं, उनको तमाम प्रकार प्रावधान हैं, तो पुरुष के लिए कौन सा प्रावधान बना, अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है। देखा बड़का भैया हो, हमें यही बात जानी था कि मेहरारू कितना मतलब सोचें कि जो हुए कि नहीं कि हम उनका छोड़ के वो सोचें तो हमें बहुत जने मिल जाही। यही धरती पे जो हुआ मेहरारू के मनसेदू बहुत मिल जाही, लेकिन मनसेदू चाहिए तो बहुत पाई जाही, लेकिन उनका मान सम्मान इज्जत वाली बात रहा है कि चाहे पढ़ी लिखी रहा है, चाहे जो अनपढ़ रहा है, कुछ भी रहा है, लेकिन बियाह होता है कि जैसे शादी है चाहे वो खराब ही रहा, लेकिन उनके लइके उनके बितावे के बाटे, उनके ओझे के लइके। ठीक, लेकिन वो मेहरारू जब ऐसा जब कई दे बाटे तो उससे बड़ा दलिदर ये धरती बटबई ना किया कि देखा बड़का भैया हो, ऐसा आदमी के तो यही हो चाहे जैसे बम्बई के घटना के भरा अच्छी तरह जाना था हुआ बम्बई मीरा रोड के घटना, तो वह हाल भाई भैया कहाँ बम्बई के मीरा रोड कई बाटे घटनावा ना कफनवा मिलल हो, बम्बई के मीरा रोड
कई बटई घटानावा ना कफनावा मिलल हो, ना कफनावा मिलल हो, तो कटले 77 भाग बदानावा ना कफनावा मिलल हो। तू है हाल बा भैया कि लजाई काहे खाई अपने भतरा के कमाई त डेराई काहे। तो अपने कमाई खा रहे हैं तो भतरा कहाँ कमाई। तो वही तो कहा तो लजाई काहे बतिया तू वही ना बता। तब ऐसा आदमी के वही हाल बा कि भगवान त लिहला गजब कहीं भगवान का खेला गजब अजब यादव निरहुआ कराई ओकरा से लब। लेकिन का करी ये भैया हो तो कला जुगवा में हो, कला जुगवा में, कला जुगवा में ऐसन मिले ना में हरिया कला जुग है, ऐसन मिले ना में हरिया कला जुगवा में। अरे मर्दा के अपने दर्दा पहुँचावई, अरे दूसरे यारा से नजर लड़ावई, दूसरे यारा से नजर। जब उनका करेजा भैया वो दिन सोची, वो दिन याद करी तो उनके करेजा पे का गुजरत होई कि दू ठे लड़कियों बतावत है बहन, लेकिन उनके दिल पे का गुजरे उनके तो वही हाल बाटे। अरे ओनाहू तक खेला फानी इतना अजब ए भैया, अरे ओनाहू तक खेला फानी इतना अजब कैलिन निरहुआ से ओनाहू तला। ए राजा हो घरवा वाली गाड़ी अब के चलाई हो अकेला, ऐसन ओझी ना पाई। तो बड़का भाई हो कैसे आदमी ओझी मानता कि ना कि मेहरा के खेला गजब बा। और मन से दू बेचारा ओके रात रात दिन ओकर एक हो जात हो कि बाबू ऐसन हमरे संगे हम ना पढ़ाए लिखाए हो, न इतने उठा पे हम पहुँचाए हो, तो का करे वो अपन गोड़वा खुदे वो टांग ले हन भैया। अब उनको थोड़ी पता है कि हमारी पत्नी को, अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाएंगे कि एसडीएम बन जाएगी तो हम जो है कि हमें छोड़ देगी, किसी थोड़ी पता है। अच्छा भैया, अच्छा ये जब पता रहा होता तो क्यों कुछ पढ़ावत कहते है भैया हो तू गोबर उठावा लेकिन घर में रहे तो है हम पढ़ावे लिखावे वाला काम करबे न करब। लेकिन वो मनसेदू एक इंसान ऐसा दिल का मतलब साफ रहें कि सोचें कि भैया पढ़ाई लिखाई देते तो हमारे मैडम जी जो न हुए कुछ वो ओज ही कुछ हम हो जब तो दोनों जने ओज की कैसे नैया पार। सफाई कर्मी था। अच्छा पति जो है उनका सफाई कर्मी है। हाँ, अब वो एसडीएम। अब सोच ले। अच्छा बताइए, अब एक पति को गर्व होगा, एक पति को गर्व होगा चलो हम तो सफाई कर्मी हैं लेकिन हमारी पत्नी एसडीएम है, लेकिन वो मानसिकता चेंज हो गया वहीं पर। एसडीएम जो पत्नी है जो ज्योति मौर्य वो सोच रही हमारा पति सफाई कर्मी, मैं एसडीएम हूँ तो मैं कैसे उसके साथ रह पाऊंगी। तो कहीं कहीं जो विचार है वो विचार गलत हो गया उनके, तभी वो अपने से जो है कि लेवल के जो है प्यार कर लेती हैं। मनीष, उनका नाम मनीष है। अच्छा मनीष से प्यार करें ना, ये अच्छी तरह से मालूम है बड़का भैया। लेकिन एक बात है कि कुल घमंड जेके कहते हैं घमंड, कहा बा के धान के बढ़ब ठीक लेकिन मन के बढ़ब नहीं ठीक। कहा था मान ला वो सच्चा इंसान हुए, सही इंसान मनीष हुए तो जान लिया कि जैसे वो शादी करे ओके तो जिंदगी में छोड़ नहीं सकते। और वो औरत सही हुए तो जौन हुआ मनीष के जौन हुआ जौने पूरे पहनाई दे तो कौनो ओरी के वो ना हो लास्ट में आई जौन हुआ नहक पैर पे ना गिरी तो कहे तू कैसे आएंगे। अब वो पति थोड़ी रखना चाहेंगे इस पर जो कृत की है। हाँ तो पति कैसे, पति देखा एकदम उठा में रहे ना, तू कहे भैया पति नहीं चाहेगा तो कहाँ जाएंगे फिर। तो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे बतावत है। जब सोचिन के एक कैसे बजाए तो हम तो एसडीएम है तो हमें बहुत जने मिल जाही। बड़ा ऐसा रड़ुआ घूमा था किराड़ुआ रहा जनाम भर, किराड़ुआ रोही जन्म भर। हमारे बाबा जी जो हुआ है आर राजा गुलजार गन तना मानस सुखलाल गन और सीसी बुतल चकना चूर तो ए निरहुआ के घर पलटू पूरे पुल हुआ भैया मान था। तो हमारे चाचा जी जो पूरी कहानी बताई, लेकिन वह कहा बाटे ये भाई हो अब पहले इनसे बतियाए तब हम बतियाए। क्या कहते हैं बताओ, क्या कहिएगा इधर दादा, क्या कहते हैं आप ये एसडीएम ज्योति मौर्य को क्या संदेश देना चाहते हैं आप, क्योंकि वो जो है कि अपने पति की छोड़ रही हैं अभी। अब भाई कहे हैं कि जब उनके माई बाप पल्ले गरीबी रही हाँ। तब एसडीएम पदवी ना ले रहे संगे बिया के ही तब वो बेचारा झाड़ू कर्मी रहा। हाँ। अब ऐसा है तब उनका एसडीएम बनी है तब उनके बड़ा पदवी चाहता तो इनकर ई कुल लड़के कौन पदवी जही दो ठीक है ना 9 साल के हैं, 9 साल के 9 साल का बच्चा हो गया है ना। अब तू जाता हुआ है यानी एसडीएम के आगे। अब ई तो हर गरीब कहाँ जाए जो पैदा किए अपने अंदरवा से। अच्छा सामाजिक ऐसा होना, ऐसा करना चाहिए। अरे बहुत बड़ा गलत है ये, अरे कितना बड़ा गलत है। हमारी यहाँ एक मास्टराइन डर रही ठकुराई ना देखा था कहानी
हाँ वो पूरी उम्र बिता डाली हर जोता के संग ही। सोच ले तू, किसके साथ है? हर जोता हो, हर जोता ये हाँ। हाँ मिट्टी ये सब खेती बार करता था, ये मास्टराइन थी, लेकिन जिंदगी बिता डाली। कहा मेरा पति अगर अच्छा, जैसे ये कृत्य किए हैं, जो ये कार कर दिए हैं नहीं एसडीएम, अच्छा कर रहे हैं। ऐसे जो लोगों को मानसिकता में कितना प्रभाव पड़ रहा है? अरे प्रभाव पड़ रहा है, कितने लोग इनको देख करके ऐसे ऐसे 2-4 बच्चों की माँ भाग जाएंगी इनको देख करके। ये रीत रिवाज दूसरा खुल रहा है मोदी के राज में। हाँ ये रिवाज नहीं खुलना अरे चाहिए। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब बेटी खुद 2 बच्चे पैदा करके दूसरे साल भागो, ये कौन सा, ये थोड़ी ना प्रधानमंत्री कह रहा है। हाँ नहीं तो मोदी तो ये कहें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जो कृत्य किए हैं तो कहीं के उससे तो अलग चीज है। वो तो भाई किसी की मानसिकता थोड़ी कोई जान पाएगा। अब ये खाली घमंड कर रही हैं, किसका? ये अपने अपने पदवी का, मतलब एसडीएम पदवी का ये घमंड कर रही हैं। और ये नहीं सोच रही हैं कि अभी जब तक पदवी नहीं थी तो आपका कमांडर वही था। यानी जो बेचारा आज तुम्हें कमा खिला रहा है, आज आपकी पदवी हाई हो गई तो आप बहुत बड़ी मंत्री हो गई हैं। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कल और हाई हो जाएंगी तो कल कहेंगे हम मोदी से शादी करेंगे। अरे ऐसा कैसा होगा भाई, आप पदवी के ऊपर हैं। हाँ अपने ऊपर नहीं है कि हमारी कलाकृति क्या है, हमारी ज़िंदगी कैसे बीत रही थी, हमारे माँ बाप का कैसे बीती है। आज हम वो हदेफ हो गए तो हम 2 बच्चों को छोड़कर तीसरे को चली जाएं, कि जाने उससे भी एक बच्चा हो जाए और तीसरे पे चली जाओ। अरे बाप रे, हाय भाई उनका क्या भरोसा। क्या कह रहे हैं बाबा जी? हम सही कहा था कि वहाँ से पैदा हो जाए, पता चला उन्हें छोड़ दें। ऐसा ही करते रहेगी क्या? हाँ तो हमारे सोपत भैया के ना फिर मिले, उनके संगे चला जाए तब बतावा तो का होए, ये कुल होए। थोड़ा पूछते हैं, कहा जाए गांव के जो महिलाएं हो अक्सर जो समझ पाती हैं, जो भावनाओं को समझ पाती हैं, उसी भावनाओं से जुड़ी हुई महिलाएं जानने का प्रयास करते हैं। एसडीएम जो ज्योति मौर्य हैं, उनका जो चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या जिस प्रकार से उन्होंने कृत्य किया, उस कृत्य देखते हुए तमाम लोगों के मन में जहन में एक मानसिकता चेंज होने की बात आ रहा है कि अपने पत्नी कैसे पढ़ाएं, एक पत्नी अपने पत्नी कैसे लोग पढ़ाएंगे? कैसे पढ़ाए भाई, सबका मन टूटत चला जाए ना। आदमी लोग तो यह सोचे कि औरत के पढ़ाई दे, आगे बढ़ जाए तो हमें जूते की तरह दाब ले, हमारी इज्जत न करे, हमें बाल बच्चा छोड़ के दूसरे से मुँह मारे, दूसरे के साथ चली जाए। अच्छा जी बताइए, जिससे कि अब लोग क्या है अक्सर सोचते हैं कि अपने पत्नी को पढ़ाकर आगे बढ़ा दे। जब शादी जब लोग देखते हैं तभी सोच लेते हैं कि हम पढ़ा लेंगे। सबके खुशी हो। अब लोग कुछ लोग मानसिकता ये हो गया कि हम नहीं पढ़ाएंगे। हाँ अब लोग का उठा हो जाए ना भैया, ऐसा करना चाहिए? ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको अफसोस हो जाता है भैया, सबके अफसोस हो जाए, सबका मन टूटता चला जाएगा। बेटी को कैसे पढ़ाएंगे, बहू को कैसे पढ़ाएंगे, सबका मन टूटता चला जाएगा ना। अब हम अपना काम करके कोई बड़े लोग से शादी कर ले, बाल बच्चे क्या करेंगे, वो भी उनका भी लाइन खराब जाएगा। करना चाहिए, ये सब गलत बात। ज्योति जी क्या कहिएगा आप, ज्योति मौर्य क्या कह रही है? ज्योति का मन जो है ना, उनकी गलत सोच है। ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे लड़की भी बड़ी सियान हो गए हैं, लड़की भी सियान है तो लड़की की माँ है जो अपना डीएम से शादी करे हैं, डीएम हैं, साहब हैं, कुछ भी हैं। तो आज तू ऐसा करते तो कल तुम्हारी बेटी भी ऐसा करेगी, तो किसके नाम खराब हो गए? माँ बाप का, घर वालों का। वो जो है जिससे प्रेम की उनका नाम मनीष है, तो क्या मनीष का शादी हो गया है ऑलरेडी? तो वो कहाँ जाएंगे, उनकी पत्नी कहाँ जाएगी फिर? भाई उनकी पत्नी तो ऐसे घुट घुट के मर जाएगी कि हमारा पति दूसरे से शादी कर लिया, तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? एक दो के वजह से 4 लोग जिंदगी खराब हो जा रहे हैं। हाँ खराब हो रहा है। और वैसे गांव भर लोग करते चले जाएंगे तो दुनिया क्या कहेगा? दुनिया क्या कहेगा? ऐसे सबको बहू बेटी सब ऐसे करते चले जाएंगे भैया, तो दुनिया क्या कहेगा? अगर कानून तरीके से देखेंगे तो समाज बचेगा नहीं। नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। कुछ समय चलिए मित्रों, तमाम गतिविधियों हमने जिससे बातचीत किया, जो भी समस्या था, जिस प्रकार से मामला था, वो सारे मामलों की जो है हमने बातचीत किया, लोगों से जानकारी लिए और कुछ एक महिलाओं से भी जानकारी ली, जिसकी क्योंकि मैंने बताया पहले ही कि जो महिलाओं की जो भावनाएं होता है वो जमीन से जुड़ा होता है। तो ये उनका जिस प्रकार से माता जी कह रहे हैं कि उनका गलत सोच है और ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे ही करेंगे तो तमाम लोग जो अपने पति को पत्नी को पढ़ाना चाहते हैं वो लोग नहीं पढ़ाएंगे। हालांकि ऐसा एक लोग किए हैं, सब नहीं कर सकते। ये भी जो है कि चीज़ क्लियर है कि एक लड़की एक महिला अगर ऐसा किए सब नहीं करेंगे और लोग पढ़ाएं अपनी पत्नियों को, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल और किसी मुद्दे बातचीत करेंगे और मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।